हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से सीखने के इस नई श्रृंखला में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सीख रहे हैं गणित विषय, जो क्लास है 9th का, जो क्लास 9th के बच्चों के लिए है। उसका हम लोग कर रहे हैं अध्याय संख्या 2। चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल, बहुपद। तो हम लोग इसका भाग संख्या 1 से लेकर 8 तक कर चुके हैं। आज जो हम लोग करने वाले हैं इसका भाग संख्या 9 करने वाले हैं। तो भाग संख्या 1 से लेकर 8 तक इसके रिगार्डिंग बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चंस एग्जांपल्स किए हैं। अगर आप पीछे वाला भाग नहीं देखे हैं तो पीछे वाला भाग जरूर देखिए, फिर आप भाग संख्या 9 को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो आपको बता दें कि पिछले भाग में जैसा कि हम लोगों ने उदाहरण संख्या 6, 7, 8, 9 और 10 किया था, जिसमें से उदाहरण संख्या जो 10 था काफ़ी शानदार था, जिसमें एक क्यूबिक पोलिनोमियल था जिसका घात 3 में था, उसका हमें गुणनखंड निकालना था। ठीक है, तो हमने क्या किया था, जो कांस्टेंट टर्म था अर्थात उसमें क्या था, -120 था उस प्रश्न में। तो -120 जो टर्म था उसका हमने पहले गुणनखंड किया। तो +-1 +-2 +-3 बहुत सारे मिले इसका गुणनखंड। फिर हमने क्या किया कि इसके एक गुणनखंड को हीट एंड ट्रायल विधि से उसमें पुट किया था और चेक किया था कि ये 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसमें वो क्या हो गया था, x बराबर 1 पे वह क्या हो गया था, 0 हो गया था। वो जो पूरा पोलिनोमियल था वो पोलिनोमियल ही क्या हो गया था, 0 हो गया था। तो यह x बराबर 1 मतलब x इसका शून्यक है। तो हम लोग गुणनखंड प्रमेय से जानते हैं कि अगर x बराबर 1 शून्यक है तो x माइनस 1 जो होगा उस पोलिनोमियल का एक गुणनखंड होगा। तो हमने क्या किया, तो अगर गुणनखंड है तो उससे भागा देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो x-1 से उस पोलिनोमियल में पूरा पूरा भागा लगा दिया। वो जो बहुपद थी, ये जो 3 गो घात वाला था ना, तो इसे हमने क्या किया, भागा लगा दिया था घात 3 वाला में x-1 से। तो इसका जो रिजल्ट आया वो क्या आया, क्वाड्रेटिक आया, मतलब द्विघात वाला आया। और ये जो द्विघात वाला आंसर आया था x², इसको हमने फिर तोड़ दिया। तो इसको तोड़ दिया तो इससे हमें 2 टर्म मिला। तो पहला टर्म मिल गया था x-1 और फिर 2 टर्म और मिल गए थे और ये सवाल बन गया था। सवाल उदाहरण संख्या 10 काफ़ी शानदार था। तो ऐसे ही ये बनता है क्यूबिक पोलिनोमियल का। अगर हम गुणनखंड करते हैं तो ऐसे ही होता है। तो चलिए आज हम लोग क्या देखने वाले हैं उस पर एक बार हम लोग नज़र डालें। तो आज जो देखेंगे वो प्रश्नावली 2.3 करने वाले हैं, जो उन्हीं सब उदाहरण पर और कंसेप्ट पर आधारित है। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 हमारे सामने आ चुका है, तो इसको हम करते हैं और देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। तो आप बताइए, अगर उसका एक गुणनखंड क्या है, x+1 है, तो इसका मतलब ये है कि जो ये x+1 है ना, x+1 से जब पूरा पूरा भागा लगाएंगे इसमें, ये जो क्यूबिक वाला दिख रहा है तो पूरा पूरा कट जाएगा अगर इसका एक गुणनखंड होगा तो, नहीं कटेगा पूरा पूरा अगर उसका गुणनखंड नहीं होगा तो। ठीक है, तो लेकिन इस मेथड से अभी हम ये चेक नहीं करेंगे, हम एक और दूसरा मेथड से कर सकते हैं इसको चेक, कि अगर x+1 इसका गुणनखंड है तो इसका मतलब ये है कि शून्यक इसका हम निकाल सकते हैं। तो x+1 बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1। अब x बराबर -1 अर्थात x वह वैल्यू देगा हमें, माने x वह मान है जिसको हम रखेंगे तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, तभी तो एक गुणनखंड होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी बहुपद का एक गुणनखंड अगर x+a होता है तो उसका एक शून्यक जो होता है -a होता है। आई बात समझ में? तो यहाँ इसी से ही रिलेट कीजिए, x+1 a यह क्या है, एक इसका गुणनखंड है तो इसका एक शून्यक क्या होगा, x बराबर -1 होगा। तो हम x बराबर -1, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ -1 रख कर चेक कर लेंगे। अगर 0 के बराबर हो जाएगा तब ऊपर वाला बात सही है, माने x+1 इसका एक गुणनखंड है। अगर वो 0 के बराबर नहीं आया तो x+1 जो होगा यह गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो फंक्शन गिवन है x³ + x² + x जोड़ 1, हम एक इसको f(x) मान लेते हैं, ये पोलिनोमियल है। ठीक है, तो देखो हमें x+1 पे चेक करना है। तो हमने मान लिया कि x+1 बराबर क्या है, 0 है। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा बाबू, -1। अब जहाँ जहाँ x दिख रहा है ना वहाँ वहाँ -1 रख देंगे। तो f-1 बराबर -1 के क्यूब जोड़ -1 के स्क्वायर जोड़ -1 जोड़ 1। अब हल करेंगे तो -1 के क्यूब करेंगे तो -1 आएगा,
-1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, -1 जोड़ 1 देखो तो ये -1 ही कट गया, इसे ही कट गया, मैंने 0 आ गया। अब रिजल्ट 0 आ गया, इसका मतलब यह गुणनखंड है। अतः गुणनखंड प्रमेय से x+1 बहुपद ये जो गिवन था इसका एक गुणनखंड है। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, बी नंबर है x⁴ जोड़ x³ जोड़ x² प्लस x+1। इसमें चेक करना है कि x+1 इसका एक गुणनखंड है कि नहीं है। तो x+1 इसका अगर गुणनखंड होगा तो पूरा पूरा भाग लगाएगा, सीधा सा है। तो हम क्या करते हैं इस कंडीशन में, x+1 को हम 0 मान लेते हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा -1। अब जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ हम क्या पुट करेंगे, -1 रख देंगे वैल्यू। तो अगर 0 आ जाएगा तो उसका वो गुणनखंड होगा, अगर 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। तो a बराबर -1 पुट कर दिए तो ये -1 के पावर 4 जोड़ -1 के पावर 3 जोड़ -1 के पावर 2 हो जाएगा, जोड़ -1 जोड़ 1। अब देखो बाबू ये हो जाएगा -1 के पावर 4। देखो -1 के पावर अगर कोई सम संख्या रहे, कौन संख्या, सम संख्या रहे, तब इसका आंसर जो आता है 1 आता है। अगर -1 के पावर विषम संख्या रहे, विषम संख्या जैसे में 1 3 5 7, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो -1 आएगा। आया बात समझ में। तो यहाँ 4 है तो 1 आ जाएगा, 3 है तो -1, 2 है तो 1, -1 है तो -1 जोड़ 1। आप समझो काहे ऐसा हो जा रहा है, क्योंकि -1 को 2 बार गुना करेगा तो 1 आ जाता है, और -1 को 3 बार गुना करेगा तो -1 आएगा, क्योंकि -1 और -1 तो 1 हुआ है, 1 गुना फिर -1 कर दिए तो ये -1 होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस में माइनस से गुना करते हैं तो ये प्लस में 1 आ जाएगा, आई 1 में 1 से तो 1 ही होगा। तो ये समझ में आ रहा है। तो देखो, तो इसको जब हम हल किए तो 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, 1 बच गया, ऐसे ही अकेले बच गया। मतलब ये जो 1 आया ये 0 के बराबर नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं है तो गुणनखंड प्रमेय से ये इसका गुणनखंड x, जो x का एक गुणनखंड x+1 है ये नहीं है, अर्थात इस बहुपद का एक गुणनखंड है ही नहीं x+1। कहने का मतलब ये है। अब देखिए हमारे पास सी नंबर है जो बोल रहा है फंक्शन ऑफ x बराबर गिवन है x⁴ जोड़ 3x³ प्लस 3x² प्लस x+1। सेम वही करेंगे, सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन। x+1 इसमें भी चेक करना है तो इसको x+1 को 0 मानेंगे तो x बराबर आ जाएगा -1। अब जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ -1 रख के पुट करके हल करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ फिर हल किए तो 1 आ गया। तो 1 किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि x+1 जो गुणनखंड प्रमेय से हम कह सकते हैं कि x+1 बहुपद जो x+4 जोड़ 3x³ जोड़ 3x² प्लस x+1 है, यहाँ पे एक टर्म छूट गया है 3x² का एक गुणनखंड नहीं है। अब देखिए डी नंबर जो है वो बोल रहा है कि फंक्शन f(x) हम दे दिए इसको x³ माइनस x² माइनस 2 प्लस √2 का x है और जोड़ √2। अब हमें ये चेक करना है कि गुणनखंड प्रमेय से कि ये है कि नहीं है x+1, इसका एक गुणनखंड है कि नहीं है। तो x+1 बराबर 0 मान लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा -1। अब -1 में वैल्यू पुट करके देखेंगे तो इसको जब हम देखें तो कितना आ गया, 2√2 आ गया जो 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब यह गुणनखंड नहीं है, x+1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अब देखिए हमारे पास सवाल संख्या 2 है, बोल रहा है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है कि नहीं है। ये जो gx है ये px का गुणनखंड है कि नहीं है। उसमें देखो अभी पिछला वाला सवाल में एक को gx फिक्स कर दिया गया था, gx बराबर कर दिया गया था x+1, अब बाकी सवाल बदल रहे थे, सब में यही चेक करना था। लेकिन इस वाले सवाल में ये बदल रहा है, ठीक है। ये में x+1 है, में x+2 है, में x-3 है, सवाल सेम ही है, अलग अलग है। वो थोड़ा अलग था, ये अलग है, ठीक है, लेकिन बनेगा सेम तरीके से। तो देखो ये कैसे बनेगा। तो हमारे पास जो px है तो px बराबर क्या है 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1। और जो gx है ना यही तो हमारा गुणनखंड है इस px का गुणनखंड कौन सा है, gx है। तो जो गुणनखंड होगा वो 0 के बराबर मान लेंगे, तो gx को हम क्या मान लेंगे 0 के बराबर। तो x+1 किसके बराबर हो जाएगा भाई, 0 के बराबर। तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से -1। अब -1 इसमें हम पुट करके देखेंगे px में
तो ये जो p-1 निकालेंगे तो इसका रिजल्ट अगर 0 के बराबर आ गया तो इसका मतलब गुणनखंड है, अगर 0 के बराबर नहीं आया तो इसका मतलब गुणनखंड नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं 0 के बराबर है कि नहीं है। तो 2 गुना -1 के पावर 3 जोड़ -1 के पावर 2 घटाओ 2 गुना घटाओ 1 ये करेंगे तो हो जाएगा -2 जोड़ 1 जोड़ 2 घटाओ 1। तो देखो ये -2 ये +2 कट गया, ये +1 -1 कट गया तो ये आ गया 0। मतलब ये हुआ कि gx जो ये टर्म है x+1 बहुपद px का एक गुणनखंड है। आई बात समझ में। अब देखो एक है हमारा दूसरा एक px है जो अलग बहुपद है, x³ + 3x² + 3x + 1 और ये क्या है, ये px है और gx क्या दिया हुआ है भैया x+2। तो जो gx दिया हुआ है उसको 0 मान लेंगे, ठीक है, gx को क्या कर लेंगे 0 मान लेंगे तो x+2 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि gx बराबर x+2 तो x बराबर क्या आ जाएगा -2। अब x बराबर -2 इसमें पुट करके चेक करेंगे px में, तो p-2 पर इसका अगर वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इसका एक गुणनखंड हो जाएगा। तो देखो करते हैं, तो -2 के पावर 3 करेंगे तो ये हो जाएगा -8 और जोड़ 3 गुना ये 4 हो जाएगा, -2 में -2 से गुना करेंगे तो 4 और 4 तो यहाँ 12 तो ये 12 देगा। आई देखो 3 गुना -2 करेंगे तो ये -6 देगा, ये जोड़ 1 देगा तो ये हो जाएगा -8 जोड़ 12 घटाओ 6 और जोड़ 1। तो देखो -8 हुआ -6 को -14 को और जोड़ 12 और जोड़ 1 तो 12 1 13 और 13 -14 है तो इसका मतलब -14 जोड़ 13 माने -1 आ जाएगा। तो -1 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब यह इसका गुणनखंड नहीं है। आया समझ में। सी नंबर में सेम वैसा ही gx जो दिया है gx x-3 है तो इसको 0 के बराबर करेंगे तो हमारा x का वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू px में पुट करके चेक करेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 आ जाएगा तो वह गुणनखंड होगा, अगर 0 नहीं आया है तो गुणनखंड नहीं होगा। तो इस कंडीशन में 0 आ गया है तो इसका मतलब जो gx है अर्थात x-3 जो है, ये जो ऊपर वाला x³ -4x² + x + 6 दिख रहा है अर्थात जो px है उसका एक गुणनखंड होगा, मैंने गुणनखंड है। तो अगले भाग में जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे प्रश्नावली 2.3 के ही जो प्रश्न संख्या 3 और 4 है उनको, ठीक है। आप ट्राई कीजिए अपने से प्रश्न संख्या 3 और 4 भी हल करने का, नहीं बनेगा तो अगले भाग में देख लीजिएगा कैसे बनता है। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे जल्द ही अगले भाग में। जय हिंद जय भारत।